जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस में भर्ती होने के बाद जब जेटीसी करने के लिए जब अभ्यर्थी आते हैं तो उनका एनपीएस फॉर्म भरवाया जाता है। ठीक है, तो एनपीएस फॉर्म कैसे भरा जाएगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या आपके पास रहना चाहिए एनपीएस फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, तो एनपीएस फॉर्म आपका आपके जनपद में जो अकाउंट शाखा के जो स्टाफ होंगे, ठीक है, उनके द्वारा भरवाया जाएगा। तो इसमें पहले एक ब्लैक पेन होना चाहिए आपके पास। ठीक है, जो एनपीएस फॉर्म भरा जाएगा आपको फॉर्म दिया जाएगा भरने के लिए। ठीक है, 5 या 6 पेज का होता है एनपीएस फॉर्म। उसको भरने के लिए आपको जब दिया जाएगा तो आपके पास ब्लैक पेन होना चाहिए। ठीक, क्योंकि वो ब्लैक पेन से भरा जाएगा। ब्लैक पेन और आपके आधार कार्ड का फोटो कापी और पैन कार्ड का फोटो कापी। ठीक है, और आपका जो नियुक्ति पत्र है, नियुक्ति पत्र का फोटो कापी और पासबुक, बैंक अकाउंट का जो पासबुक है उसका फोटो कापी होना चाहिए। हो सकता है कहीं कहीं जनपदों में बैंक अकाउंट का पासबुक और नियुक्ति पत्र का फोटो कापी हो सकता ना लगे, लेकिन कहीं कहीं लग सकता है। ठीक है, या तो हर जगह लगेगा। ठीक, इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, पेन वगैरह और पासपोर्ट साइज एक फोटो होना चाहिए। ठीक, इतनी चीज होगा तो आप फॉर्म भरेंगे, इसमें लगेगा। ठीक, और आइए आप जानते हैं कि फॉर्म को कैसे भरें। पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो भरवाने के लिए तो जब भी भरवाया जाएगा तो वहाँ आपको बताया जाएगा, लेकिन उसमें आप कुछ न कुछ गलतियाँ कर देंगे। लेकिन अगर इसको एक बार देखे रहेंगे तो आपको भरने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये है आपका एनपीएस फॉर्म, इसी तरह का मिलेगा आपको भरने के लिए। ठीक है, तो पहले आपको प्लीज सिलेक्ट योर कैटेगरी। ठीक है, आपको सिलेक्ट करना है। अब आप उत्तर प्रदेश पुलिस से अगर हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट पर टिक करना होगा। ठीक है, अगर पहले से टिक किया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं टिक किया हुआ तो आपको करना पड़ेगा इसमें। ठीक, इसके बाद इसके नीचे आ जाएंगे केवाईसी नंबर का जो कॉलम है उसको छोड़ देंगे, आ जाएंगे पहले नंबर पे पर्सनल डिटेल पे। ठीक है, ये जो पर्सनल डिटेल है यहाँ आ जाएंगे। इसमें आप जो लगाते हो, श्री लगाते हो या समती श्रीमती लगाती हैं या कुमारी लगाती हैं। ठीक है, जो अपने नाम के सामने जो लगेगा आपका उस पर टिक कर देंगे। ठीक, जिसका जो लगेगा वो टिक कर देगा। उसके बाद आप इसमें अपना नाम भरेंगे, फर्स्ट नेम। ठीक, ये जो पहले दिया है फर्स्ट नेम, इस वाले बॉक्स में आपका आप यहाँ से शुरू करेंगे, पहले वाले बॉक्स से शुरू करेंगे। ठीक है, पहले वाले बॉक्स से शुरू करेंगे और अपना पहला नाम लिखेंगे। ठीक, तो जो भी आपका नाम लिखेंगे अपना, इसमें इंग्लिश में लिखना है कैपिटल लेटर में। ठीक है, साफ साफ, इसमें आपका फर्स्ट नेम हो जाएगा इसमें। और दूसरा में देखिए लिखा है मिडिल नेम, तो दूसरे वाले कॉलम में इसमें आपका मिडिल नेम हो जाएगा। यानी संजय कुमार यादव है तो संजय पहले में संजय हो गया और दूसरे में कुमार हो जाएगा। ठीक है, मिडिल नेम में कुमार लग जाएगा। ठीक, और उसके बाद दिया है लास्ट नेम। ठीक है, ये फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम दिया है। ठीक है, तो तीसरे वाले कॉलम में इसमें इसमें लास्ट नेम लिखेंगे। जैसे संजय कुमार यादव है, इस वाले में संजय हो गया, इसमें कुमार हो गया, इसमें यादव हो गया, तो आपका ये नाम कंप्लीट हो गया। अगर मान लीजिए आपका संजय यादव नाम है, ठीक, तो इसमें आपका मिडिल नेम नहीं है। ठीक है, इसमें आप बस लिखेंगे यहाँ जो फर्स्ट नेम में संजय लिख देंगे। ठीक, फर्स्ट नेम में संजय लिख देंगे और लास्ट नेम में यादव लिख देंगे। आपका मिडिल नाम नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है। मान लीजिए अगर संजय कुमार नाम बस है तो संजय कुमार में भी आप फर्स्ट में संजय लिखेंगे और लास्ट नेम में कुमार लिख देंगे। ठीक, मिडिल नेम में आपका कुछ नहीं है। ठीक है, इस फॉर्म में जो चीजें भरी जाएंगी बस उतना ही बताएंगे, जो कॉलम नहीं भरना उसको हम नहीं बताएंगे और छोड़ देंगे। ठीक है, तो जितना बताएंगे उतना ही भरना है आपको। ठीक, जो कॉलम आपको भरना नहीं है उसको छोड़ देंगे हम, नहीं उसको हम बताएंगे, नहीं आपको भरना है उसको। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए फादर्स नेम में। ठीक है, फादर्स नेम यहाँ ये दिया फादर्स नेम। ठीक, यहाँ आप अपना पिताजी का नाम लिखेंगे। इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ इसमें फर्स्ट लिखा है। ठीक, जब आपको फॉर्म मिलेगा तो यहाँ हल्का हल्का देखेगा फर्स्ट लिखा रहेगा।
यानी आपके फादर नेम जो है, पिता का नाम जो आपका है, इसमें फर्स्ट नेम लिखेंगे। यहाँ कुछ दूरी पर देखेंगे तो लिखा हुआ मिडिल, ठीक है, हल्का हल्का दिखाई देगा। तो यहाँ से जहाँ से मिडिल शुरू हुआ है, जहाँ से एम लिखा हुआ मिडिल का शुरू हुआ है लेटर, तो यहाँ से मिडिल नेम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके आगे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ लास्ट, तो इसमें लास्ट नेम लिखेंगे। जो फादर का, जो आपके पिताजी का नाम रहेगा लास्ट नेम, तो लास्ट लिखेंगे। उसी तरह जैसे आपका फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम है, उसी तरह पिता का भी फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम लिखना है। तो मान लीजिए आपके पिता का नाम बस एक ही फर्स्ट नाम है, ठीक है, विजय मान लीजिए नाम है, पिताजी का नाम विजय है, ठीक है। तो बस विजय, इस फर्स्ट नेम में विजय लिखेंगे। उसके बाद कोई टाइटल वगैरह नहीं लगा है तो इसके आगे नहीं जाना है, बस फर्स्ट वाले में यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, पूरा लिख देंगे जहां तक आएगा, ठीक है। और मिडिल और लास्ट नेम नहीं है तो नहीं लिखना है। उसके बाद आ जाएगा मदर्स नेम, ठीक। मदर्स नेम भी वैसे लिखना है, जैसे पिता का नाम लिखना है उसे माता जी का नाम लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ हल्का हल्का दिख रहा है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ठीक। जब आपको फॉर्म मिलेगा आपके हाथ में तो दिखेगा, ये वीडियो में भले ही न दिखे, लेकिन जब आपको फॉर्म मिलेगा तो उसमें दिखेगा। तो उसी तरह से माता का भी नाम लिखना है, ठीक। और आपका जो ए वाला ऑप्शन दिया है, ठीक है, बीच में जो लिखा हुआ है, इसमें ये कह रहा है कि अगर आपके पैन कार्ड पे पिताजी का नाम रहेगा, अगर आप अपने माताजी का नाम छपवाना चाहते हैं, जो कार्ड मिलेगा आपको प्रान नंबर का, जो प्रान नंबर कार्ड जो मिलता है, अगर उस पे पिता का नाम छपा रहा था, अगर आप माता का नाम छपवाना चाहते हैं, इसमें ट्रिक करना होगा, ठीक है। नहीं तो पिता का नाम अगर छपना है तो वो तो रहेगा अपने आप, अगर माता का नाम छपवाना है तो इसमें ट्रिक करना पड़ेगा, ठीक, इसके लिए है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है, ठीक है, इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ठीक। देखिए इसमें दिया DDMMYY, यानी पहले दिनांक लिखना है, उसके बाद महीना लिखना है, तब सन लिखना है, ठीक है। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 1/5/2000 है, ठीक है, या 01/05 सन 2000 लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें सिटी ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है। इस वाले कॉलम में आपको आपका जो गृह जनपद है, गृह जनपद का नाम लिखना है इंग्लिश में, ठीक। उसके नीचे है कंट्री ऑफ बर्थ, ठीक। तो सभी लोग इंडिया से ही हैं, यहाँ कंट्री ऑफ बर्थ में यहाँ इंडिया लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जेंडर लिखना है, जेंडर में मेल फीमेल जो भी है अपना टिक कर देना है, ठीक है, सही का निशान लगा देना है, ठीक। उसके बाद इसमें मैरिड अनमैरिड का ऑप्शन है, तो जिनकी शादी हो गई है मैरिड लिखेंगे, जिनकी नहीं हुई है अनमैरिड लिखेंगे, ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद है स्पोज नेम, तो इसमें जिसकी शादी हो गई है तो अपने हस्बैंड वाइफ जो भी है जिसका, वो लिखेगा इसमें, ठीक है, नाम लिख देगा। ये जिनकी शादी हुई उनके लिए है, ठीक। उसके बाद है दूसरा पॉइंट है, ये आप अभी जो आपका एनपीएस जो फॉर्म है, ये उसका पहला पेज आप भर रहे हैं, ठीक है, ये पहला पेज का दूसरा ऑप्शन है, ठीक। इसमें देखिए लिखा है दूसरा पॉइंट पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसमें आपका जो पैन कार्ड है उसका यहाँ नंबर डालना होगा, ठीक। ये पैन कार्ड दिया यहाँ पे, यहाँ पैन कार्ड दिया है, तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ से शुरू करेंगे और आखिरी तक जहां तक जाएगा भर देंगे, ठीक है। यहाँ पैन कार्ड का नंबर भरेंगे। उसके बाद यूआईडी आधार, इसको टिक करना है, ठीक है। ट्रिक अगर पहले से है तो ठीक है, आप उसको आपको यहाँ टिक करना है सही का। उसके बाद यहाँ पे आपका आधार नंबर हो जाएगा, ठीक। यहाँ कोई कॉलम नहीं दे रहे, लेकिन आपको यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ का हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर पे आ जाएंगे। तीसरा नंबर में आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक। तीसरा नंबर में कुछ नहीं भरना। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाएंगे 4.1 पे, ठीक। इसमें आपको प्रेजेंट और इसमें परमानेंट एड्रेस भरना है आपको, ठीक है। आपका जो रेजिडेंस का एड्रेस है, आपका जो घर का पता है, प्रेजेंट और परमानेंट हर जगह आप भरे होंगे, जानते होंगे, वही भरना है, ठीक है। तो पहले वाले में देखिए दिया है फ्लैट रूम डोर ब्लॉक नंबर, ठीक है। तो आपका जो नंबर होगा, मकान नंबर वगैरह वो भर देना, अगर होगा तो भरना, नहीं तो फिर आप दूसरे वाले ऑप्शन शुरू करेंगे, ठीक है। जिनका ये नंबर से एड्रेस शुरू होता होगा वो तो भरेंगे इसमें, लेकिन जिनका नंबर नहीं है, विलेज है, गांव ग्राम पोस्ट थाना ऐसे करके हैं, तो वो यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। विलेज में से जो विलेज लिखा है इसमें आप ग्राम का नाम लिखेंगे, ठीक। ग्राम का नाम लिखेंगे, फिर इसके आगे पोस्ट लिख देंगे, एक बॉक्स छोड़ करके, इसमें इसी बॉक्स में पोस्ट लिख देंगे, POST करके लिख देंगे, एक बॉक्स छोड़ करके डैश दे देंगे और आगे पोस्ट का नाम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद
एरिया लोकेलिटी, ठीक, यहाँ जो आपका एरिया है उसको लिख देंगे या तो थाना लिख देंगे यहाँ, ठीक है। इसी कॉलम के अंदर PS लिख करके एक बॉक्स छोड़ करके अपने थाने का नाम लिख देंगे, ठीक, इसमें। उसके बाद सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, ठीक। इसके बाद यहाँ पर इस कॉलम में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे, हो गया। और स्टेट का नाम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक, उत्तर प्रदेश जो जहां से है वो लिख देगा। और यहाँ दिया पिन कोड, ठीक है, इस वाले कॉलम में पिन कोड भर देंगे, ठीक। और यहाँ देखेंगे ध्यान से तो लिखा हुआ कंट्री, यहाँ इंडिया लिखेंगे, ठीक है। सभी लोग इंडिया के होंगे तो सब यहाँ इंडिया लिख देंगे, ठीक। उसके बाद ये हो गया। इसमें देखिए एड्रेस में आपको समझ में नहीं आएगा कि नहीं कहाँ ग्राम लिखे कहाँ पोस्ट लिखे, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। ये विलेज वाले कॉलम के सामने ग्राम लिख देना है और यहाँ पोस्ट लिख देना है, ठीक। उसके बाद एरिया वाले के सामने आपको लिख देना अपने थाने का नाम, ठीक। इस बॉक्स में PS कर देंगे और डैश दे करके थाने का नाम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे परमानेंट एड्रेस में, ठीक है। तो जिसका दोनों पता सेम है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो दोनों पता सेम है, तो यहाँ पर टिक कर देंगे। दोनों बार भरना जरूरी नहीं है, अगर जिसका अलग अलग है तो भरेगा, नहीं तो आपको दो बार भरने की जरूरत नहीं है। बस आप यहाँ टिक कर देंगे, आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको टिक कर देंगे, अगर पहले टिक है तो सही, अब यहाँ टिक कर देंगे तो इससे हो जाएगा कि आपका यही ये वाला एड्रेस यही एड्रेस है, दोनों सेम एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद ये आपका एड्रेस जो रहेगा रेजिडेंशियल टिक कर, जो आपका एड्रेस है जैसा उसका उस बॉक्स में टिक कर देंगे। अगर अलग से भरेंगे तब टिक करेंगे, अगर यही वाला एड्रेस रहेगा तो कुछ नहीं करना है इसमें, बस यहाँ टिक कर देना यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 नंबर में आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भरना है, अपना सही मोबाइल नंबर भरिएगा जो हमेशा चालू रहे, जिस पर मैसेज वगैरह आ जाए, क्योंकि जब प्रान नंबर आपका बनेगा तो मैसेज वगैरह आएगा, तो आपका मोबाइल चालू रहना चाहिए, मोबाइल जो सिम आपकी बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा। इसमें ईमेल आईडी हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ईमेल आईडी है तो उस पर भी मैसेज वगैरह आता रहता है, तो अपना सही ईमेल आईडी स्मॉल में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए छठा पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 6 जो है, इसमें लिखा अदर डिटेल्स, ठीक। इसमें आपको सब टिक करना है, इसमें आपको ध्यान से पढ़ लेना है कि क्या क्या पूछ रहा है हर लाइन में, ठीक है। ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है। इसमें देखिए पहले दिया प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, तो आप किस सेक्टर में आ रहे हैं, तो आप सरकारी नौकरी पाए हैं तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में टिक कर देंगे। पहले से टिक इसका नहीं है तो अगर पहले से टिक है ठीक है, अगर नहीं टिक है तो आप इसको पढ़ करके ध्यान से गवर्नमेंट सेक्टर में टिक कर देंगे, ठीक। ये पूरा एक ही है, ठीक है, ये पूरा एक ही है, तो इसमें गवर्नमेंट सेक्टर पर टिक कर देंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें इनकम जो है, इनकम रेंज जो है, तो इसमें 5 लाख से 10 लाख आपको टिक करना है, ठीक है। 7वें पॉइंट में लिखा है सब्सक्राइबर बैंक डिटेल, तो आपका जो अकाउंट है, जो खाता खुला है उसका पूरा डिटेल चाहिए, ठीक है। तो सबका खाता देखिए सेविंग अकाउंट ही होगा, ठीक है, तो इसमें टिक लगा दीजिएगा। अगर पहले टिक लगाते हो ना आप, नहीं तो यहाँ पर टिक लगाएंगे, सेविंग अकाउंट पे आप टिक लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे, इस पहले वाले कॉलम में जो आपका अकाउंट नंबर है उसको लिखेंगे। जब भी आप भरना शुरू करेंगे तो पहले वाले बॉक्स से ही भरेंगे, आगे का बॉक्स छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। दूसरे वाले बॉक्स में आपका बैंक का नेम हो जाएगा, किस बैंक में खाता खुला है, ठीक। बड़ौदा बैंक है तो बड़ौदा बैंक में बड़ौदा बैंक लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है ब्रांच नेम, आपका जो बैंक है उसका ब्रांच कहाँ पर है, ठीक है, तो वो उसका नाम लिख देगा। आपका जो पासबुक होगा उस पर छपा होगा, ठीक है, उस पर लिखा होगा, ब्रांच नेम भी लिखा होगा और ब्रांच एड्रेस भी लिखा होगा, ठीक। तो वो चीज देख करके जो जैसे लिखा उसी तरह से इस बॉक्स में भर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पिन कोड लिखना है, पिन कोड आपको वही लिखना है जिस एड्रेस पे आपका बैंक अकाउंट खुला है उसी एड्रेस का पिन कोड लिखना है, ठीक है। तो आप जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट खुला होगा उसी एड्रेस का पिन कोड यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ कंट्री में इंडिया लिख देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ स्टेट लिखा है, देखिए यहाँ भी दिख रहा है स्टेट, हल्का हल्का दिख रहा है, जो स्टेट लिखा है इसके ठीक आगे यूपी लिख देंगे, ठीक है। जो यूपी से होगा यूपी, जो अन्य प्रदेश से होगा वो अपना स्टेट का नाम लिख देगा, ठीक। बैंक MICR कोड, तो आपके पासबुक पर एक कोड होता है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो आपके पासबुक पर MICR कोड होता है, उसको भर देंगे इसमें, ठीक है। और IFSC कोड जान ही रहे हैं, उसको IFSC कोड भी यहाँ भर देंगे, तो आपका ये 7 नंबर पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8वां पॉइंट पे आ जाइए। 8वां पॉइंट में आपको नॉमिनी का डिटेल भरना है, ठीक है, सब्सक्राइबर नॉमिनी डिटेल, यानी कि आपके नॉमिनी का डिटेल भरना है। तो नॉमिनी के बारे में हमने बताया है अपने एक वीडियो के माध्यम से,
मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नॉमिनी के संबंध में एक वीडियो है, उसको देख लेंगे तो नॉमिनी किसको बनाए क्लियर हो जाएगा। तो नॉमिनी का नाम में यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट नेम होगा, ठीक है, इसमें फर्स्ट नेम हो जाएगा, इसमें मिडिल नेम हो जाएगा और इसमें लास्ट नेम हो जाएगा। ठीक, जैसे अपना नाम ऊपर लिखे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम देना है। उसके बाद ये इसमें लिखना है रिलेशनशिप विथ द नॉमिनी, यानी जो आपका जो जिसका नाम लिखेंगे, जिसको आप नॉमिनी बनाएंगे, उससे आपका संबंध क्या है। ठीक है, उसका संबंध लिखेंगे, कौन सा संबंध आपके। मान लीजिए कि अपने पापा को या मम्मी को नॉमिनी बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिखेंगे, अगर मम्मी को बना रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे मदर, ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे मदर, या तो पापा को बना रहे हैं तो लिखेंगे फादर, ठीक है, या जिसकी शादी हो गई है अपनी पत्नी को बना रहा है तो यहाँ लिखेगा वाइफ। तो जिसको आप बना रहे हैं वो रिलेशनशिप लिखेंगे उनका, ठीक है, आपको क्या लगते हैं इसमें लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, ठीक, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे जब नॉमिनी आपका 18 साल से कम हो, यानी कि माइनर हो, तभी आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, नहीं तो अगर मेजर है तो कोई दिक्कत नहीं है नॉमिनी का नाम डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए। अगर माइनर को आप यहाँ नॉमिनी बना रहे हैं, ठीक, तो इसमें आपको जो नॉमिनी गार्जियन है उसका भी डिटेल यहाँ भरना होगा, ठीक है, चाहे कोई भी है। अगर आप 18 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी को भी अगर आप नॉमिनी बना रहे हैं, यहाँ पे गार्जियन का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि उनका गार्जियन कौन है, ठीक। तो उसी तरह से वो यहाँ भी नाम होगा उनका, फर्स्ट नाम, मिडिल नाम, लास्ट नाम, ठीक। ये केवल उन्हीं के लिए है जो माइनर को बनाएंगे अपना नॉमिनी, ठीक है। बाकी अगर जो बड़े को बना रहे हैं, मेजर को बना रहे हैं, तो बस यही तो भरना होगा, नाम भरना होगा और रिलेशनशिप भरना होगा, ठीक है, क्या आपके क्या लगते हैं वो भरना होगा, ठीक। तो ये 8वां पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 9वां पॉइंट में यहाँ आपको क्लिक कर लेना, ठीक है, ये दिया है जो इसमें लिखना है ये नो कर देंगे, ठीक, इस वाले पॉइंट को नो कर देंगे, ठीक। जितना भरना है उतना हम बता रहे हैं आपको, अपने से अलग से कुछ नहीं भरना है। और दूसरा जो ये लिखा है इसमें भी आप इसको यहाँ टिक कर देंगे नो पे, ठीक है, दोनों नो पे रहेगा, 9वां पॉइंट में यहाँ दोनों जगह नो पे टिक हो जाएगा। तो अब आ जाएंगे 10 नंबर पॉइंट पे, ठीक है। तो 10 नंबर पॉइंट में आपको ये जो 10 नंबर का सेकंड दिया है यहाँ, इसको भरना है, ठीक। तो ऑटो चॉइस पे आपको टिक कर देना, ठीक है, ऑटो चॉइस पे आप टिक कर देंगे, बस ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। 11 नंबर में जो ये लिखा है, ठीक, यूएस पर्सन को नो कर देंगे आप, ठीक है, इसमें नो रहेगा। कितना कंप्लीट हो गया आपका। फिर आगे आ जाएंगे, आगे इधर आपको कुछ नहीं भरना, ठीक है, जो जितना डिटेल दिए गए हैं इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। यहाँ पर आपका सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ आप ब्लैक पेन से सिग्नेचर करेंगे, फार्म ब्लैक पेन से भरना है और सिग्नेचर भी ब्लैक पेन से करना है। जिस डेट को आप फार्म भरेंगे वो डेट लिख देंगे और एक प्लेस में जहाँ आपकी ज्वाइनिंग हुई है, जहाँ आप जेटीसी ज्वाइन किए हैं, वहाँ का जनपद लिख देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए बलिया पैलेस लिखा हुआ है, अब अगर बलिया के हैं तो यहाँ बलिया लिख दीजिए, या अन्य जनपद के हैं तो उस जनपद का नाम लिख दीजिए, जहाँ पे आप जेटीसी ज्वाइन किए हैं उस जनपद का नाम लिखना है इसमें, ठीक। उसके बाद नेम ऑफ सब्सक्राइबर, उसके नीचे नेम ऑफ सब्सक्राइबर जो है इसके नीचे अपना नाम लिख देंगे पूरा, ठीक है। 12 नंबर पॉइंट पे आपको एक सिग्नेचर यहाँ पर और करना है, ठीक। और डेट में फिर यहाँ आपको जिस डेट में आप भर रहे हैं वहाँ डेट डालेंगे और प्लेस में जिस जनपद में जेटीसी कर रहे हैं प्लेस में वहाँ उस जनपद का नाम लिख देंगे, ठीक। अब 13 नंबर पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक। इसमें आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखना है, ठीक है, जिस डेट में आपकी ज्वाइनिंग हुई है, जिस डेट में आप अपने जेटीसी जनपद पहुंचे हैं और वहाँ आपको सिग्नेचर वगैरह कराया गया होगा या जो भी बताया गया होगा आज की डेट में आपकी आमद हो गई है, ठीक है, तो वही डेट इसमें आपको भर देना है, ठीक है। ज्वाइनिंग डेट हमेशा आपको याद रहना चाहिए, तो जो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है इसमें वो डेट भर देंगे, ठीक। और उसका डेट ऑफ रिटायरमेंट, यहाँ पे डेट ऑफ रिटायरमेंट लिखना होगा, ठीक है, मतलब आप कब रिटायर होंगे, आप नौकरी से कब रिटायर होंगे, तो इसमें वो डेट भरना है। तो रिटायरमेंट डेट कैसे निकालेंगे, जो आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 15/7/1998 में है तो आप 1998 में 60 वर्ष जोड़ देंगे, 60 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2058। तो आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जो 7वां महीना है 15/7 आपका जो डेट ऑफ बर्थ था तो 31/7 हो जाएगा, ठीक। उस महीने का आखिरी तारीख हो जाएगी 31/7/1958 था, तो 31/7/2058 हो जाएगा आपका रिटायरमेंट डेट, ठीक है। उसके बाद इसमें आप किस ग्रुप में भर्ती हुए हैं, ठीक है, आपका जो ग्रुप है तो ग्रुप आपका सी है, ठीक, जो कांस्टेबल का ग्रुप है ग्रुप सी में है, तो सी पर टिक कर देंगे। उसके बाद ऑफिस में जो जिस जनपद का है यहाँ लिखेगा, जैसे लिखा है देख रहे हैं ना,
जैसे लिखा है, एक एक बॉक्स छोड़ करके लिखना है, एसपी ऑफिस बलिया, जो जिस जनपद का होगा उसी तरह से लिखेगा। उसके बाद डिपार्टमेंट क्या है, यूपी पुलिस, ठीक, यूपी पुलिस यहाँ लिख देंगे, ठीक। मिनिस्ट्री क्या है, होम है, मिनिस्ट्री में सबको होम लिखना है। देखिए आप इसको देखे रहेंगे तो जानते रहेंगे तो आपको फार्म भरने में बहुत आसानी रहेगी, गलती नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद डीडीओ रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपको नहीं भरना है, ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। अगर बताया जाएगा तो भरिएगा, नहीं तो जो आपसे भरवाएंगे, जो स्टाफ भरवाएगा वो खुद ही भर देंगे। नहीं तो अगर बताएंगे तो आपको डीडीओ रजिस्ट्रेशन नंबर बताया जाएगा वहां से, हर जनपद से, ठीक, तब उसको भरना है, ठीक है। उसके बाद जो ए वाला कोड है, डीटीओ रजिस्ट्रेशन नंबर, डीटीओ अब्लिक पीओ, जो ये वाला कोड है ये भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। सबका एक ही कोड होगा, एक बार बता दिया जाएगा तो आप उसको भर देंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बलिया कोड यही है, ठीक है। जो बलिया के लोग भरेंगे अगर एनपीएस फॉर्म, तो इनको यही कोड भर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेसिक पे क्या है, 21,700 है, आप 21,700 भर देंगे। पे स्केल क्या है, 21,700 से 69,100 आपके नियुक्ति पद पर लिखा होगा, वही चीज इसमें भर देना है, ठीक है, एनपीएस फॉर्म में। तो ये आपका कंप्लीट हो गया होगा। तो आगे चलते हैं, आगे इसमें देखिए दिया है तो इसको भरना होगा, ठीक है। तो इस कॉलम को आपको पूछ के भरना है, अपने मन से नहीं भरना, ठीक। इस पॉइंट को आपको पूछना है कौन है, भरना है। उसके बाद नाम यहाँ भरना होता है, ठीक। ये जो अधिकारी, जिस पद के अधिकारी होंगे उनका पद लिखना होगा और यहाँ पे उनका नाम लिखना होगा पूछ के, ठीक। और मिनिस्ट्री में होम मिनिस्ट्री लिखना होगा, ठीक है, सबको। उसके बाद देखिए नीचे कोई भी कॉलम आपको नहीं भरना है, ठीक है। बस जहां तक हम बताएं उतने भरना है, बाकी सारे कॉलम खाली रहेंगे। इसके नीचे आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है। अगर आप वीडियो को एक बार दो बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम आसानी से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ना कोई गलती हो गई, ठीक है।